देखिए इसमें शेयर एंड डिविडेंड में कुछ क्वेश्चन का बेसिक तो क्लियर हो गया था, याद है ना। कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं हम, ये क्वेश्चन लेते हैं जरा, इसकी लैंग्वेज हम पढ़ते हैं, आप ले नोट करिए, फिर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इसी में देखिए, कह रहा है कि मैन इन्वेस्ट ₹3,465 in buying a share of nominal value of ₹45 and selling at 10% premium। आगे कुछ कट रहा है इसमें, प्रीमियम द डिविडेंड, वो डिविडेंड है, वो जो लिखा है बाद में वो है द डिविडेंड। द डिविडेंड ऑन द शेयर इज 14% पर एनम। तो पहले तो कहते हैं नंबर ऑफ शेयर ही बाइस निकालिए, फिर कहते हैं कैलकुलेट द डिविडेंड ही रिसीव्स एनुअली। ये एनुअली लिखा हुआ है, एनुअली, वो इसमें फोटो खींचने में कट गया है, ठीक है। पहले इसे नोट करिए क्या गिवन है, फिर देखिए क्या कैसे लगेगा दिमाग में, फिर हम बात करें आपसे। अगर ध्यान से देखें, मतलब हमको नहीं आता ये, हाँ अगर बेसिक नहीं आता तो कुछ भी नहीं आता। ये क्या दिया है, टोटल इन्वेस्टमेंट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट वो कितना है, बोलते रहिए। टोटल इन्वेस्टमेंट है ₹3,465, ठीक। नॉमिनल वैल्यू कितनी दी है शेयर की, 45। नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू का मतलब क्या होता है, जिस वैल्यू पे कंपनी अपने शेयर लॉन्च करती है। हमको एक बिजनेस करना था, हमको उस बिजनेस को करने के लिए 900 रुपए की जरूरत थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें 20 टुकड़ों में इसको डिवाइड कर दिया। एक टुकड़े की कीमत थी 45 रुपए, हमने कहा एक शेयर का कीमत है 45 रुपए, हमने 45 रुपए में आपको एक शेयर दे दिया, वो कंपनी देती है, ठीक है। तो नॉमिनल वैल्यू कितनी हो गई जाकर के आपकी 45, एंड सेलिंग एट 10% प्रीमियम, यानी मार्केट वैल्यू उसकी कितनी है 10% प्रीमियम। का मतलब क्या बताया था हमने, प्रीमियम का मतलब क्या बताया था आपने, तुम बताओ ना, प्रीमियम का मतलब क्या बताया था, नहीं याद है तो कैसे काम चलेगा भाई। मतलब जो, अगर देखो अगर शेयर इन डिविडेंड में बेसिक नहीं आपको आता है तो आप क्वेश्चन को नहीं डिगा सकते, हिला नहीं सकते, तो लगाना बात की बात है। हमने कहा था जब मार्केट वैल्यू से जो होती है वो नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा होती है, उसको प्रीमियम कहते हैं, जितने परसेंट ज्यादा हो। यानी मार्केट वैल्यू कितनी है 45 रुपए तो थी, प्लस 10% कितने का, ऑफ 45, ये मार्केट वैल्यू है। यानी कि 45 प्लस 10%, 10/100 इंटू 45, कल में 4.5 आएगा, यानी कि 45 प्लस 4.5 कितना होगा 49.5। यानी कि आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है 49.5। यानी आपने कहां से खरीदा होगा, मार्केट से खरीदा होगा ना। तो अच्छा, कितना रुपए आपने इन्वेस्ट किया 3,465। अगर इतना रुपए आपने इन्वेस्ट किया और एक शेयर 49.5 का था, कितने शेयर आपने खरीदे होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ शेयर निकालो, नंबर ऑफ शेयर निकालिए, तो कैसे निकालोगे। तो हमने कहा था इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अपान, अगर आपने मार्केट से लिया है तो मार्केट वैल्यू से डिवाइड करो, अगर कंपनी ने दिया है तो नॉमिनल वैल्यू से करो, क्योंकि आपने मार्केट से लिया है तो मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर दो। यानी कि 3,465 डिवाइडेड बाई 49.5, इसको कैलकुलेट आप अपने आप करेंगे। इसकी जो वैल्यू आई है वो हम लिखे हैं डायरेक्ट, ये वैल्यू है 70। यानी कितने शेयर आपने खरीदे हैं 70। आपने खरीदे हैं या किसी और ने खरीदे हैं वो अलग की बात है। ऐसे कहना सेलिंग, उसमें आप कहेंगे तो सेलिंग प्राइस लिखा है। सेलिंग प्राइस मतलब क्या है, आपने किसी को खरीद बेच दिए, यानी किसी से आपने खरीद लिए, किसी ने बेचे होंगे ना, तो आपने जो सेलिंग प्राइस थी वो आपके लिए मार्केट वैल्यू है, वहीं से खरीदा ना आपने। अब आपसे कहें कैलकुलेट द डिविडेंड, डिविडेंड किस पे मिलता है डिविडेंड किस पे मिलता है, डिविडेंड का मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन देता है, मार्केट नहीं देती है, कंपनी देती है। और कंपनी प्रॉफिट हमेशा किस पर देती है, नॉमिनल वैल्यू पे देती है। तो हमने आपको डिविडेंड निकालने का मेथड बताया था, डिविडेंड परसेंट
ऑफ नॉमिनल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। याद है डिविडेंड परसेंट कितना है? डिविडेंड परसेंट है आपका 14%। तो 14% ऑफ 45 इंटू नंबर ऑफ शेयर 70। तो 14/100 इंटू 45 इंटू 70। इसको कैलकुलेट करो। इसको जब कैलकुलेट किया है तो ये वैल्यू आई है 441। इतना डिविडेंड आपको मिला है रुपीज। ठीक, ये आपका प्रॉफिट भी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, नोट करिए। तो देखिए ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, सावधान। क्वेश्चन के लैंग्वेज देखिएगा। लिखा रवि इन्वेस्टेड ₹6,250 in shares of a company paying 6% per annum. If he bought ₹25 shares for ₹31.25 each, find his annual income from his investment. हमको इसका सोल्यूशन नहीं आता। अच्छा आपको नहीं आता। सबसे पहले क्या दिया हुआ, ये क्या चीज है? इन्वेस्टमेंट, यानी उस बंदे का जो इन्वेस्टमेंट है वो दिया गया है। चलिए लिख लीजिएगा, कितना इन्वेस्टमेंट उसने किया है? ₹6,250 पेइंग 6% पर एनम। या कि ये क्या चीज है? ये लिखा शेयर्स ऑफ ए कंपनी पेइंग 6% पर एनम। ये क्या चीज है? ये दिया, मन में ना बोलिएगा, ये डिविडेंड परसेंट दिया हुआ है 6%। अब जैसे डिविडेंड परसेंट हुआ आप समझ गए कि डिविडेंड कौन देने वाला है? कंपनी देने वाली है। किस पर देने वाली है? नॉमिनल वैल्यू पे देने वाली है। अच्छा, इफ ही बॉट ₹25 शेयर्स फॉर ₹31.25, मतलब 25 रुपए का शेयर था, लेकिन भाई साहब 31.25 खरीदे हैं, यानी कि नॉमिनल वैल्यू शेयर की कितनी थी? ₹25। मैं रुपीज ऐसे ही बनाता हूं। और मार्केट वैल्यू कितनी थी जहां से खरीदा उन्होंने? वो ₹31.25 है ना। तो इनकम तो मारो गोली, पहले नंबर ऑफ शेयर तो खरीदना निकालना पड़ेगा। तो जब हम नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स, तो हमने क्या बताया? इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू लिखे या नॉमिनल वैल्यू? आपने खरीदा है मार्केट से, तो मार्केट वैल्यू। भाई आपने कहीं पर 100 रुपए इन्वेस्ट किया और कोई चीज मान लिया 20 रुपए की थी, तो कितने पीस आप लेके आए? तो 100 को 20 से डिवाइड करोगे ना। तो मार्केट वैल्यू कितनी है? 31 पॉइंट। इन्वेस्टमेंट कितना है? 6,250 डिवाइडेड बाई 31.25। इसको डिवाइड करके वैल्यू बताओ कितना होगा? बोले इसका 2 गुना लिखा हुआ है। अगर 0 हटा दें तो 2 गुना लिखा है इसका। क्यों? ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है, 200। यानी कितने शेयर खरीदे उसने? 200। अब उसका जो इनकम हुई है, वो इनकम कितनी हुई है? 6%। तो इनकम निकालोगे उसकी, तो इनकम एक्चुअली किस फॉर्म में हुई है? डिविडेंड के फॉर्म में हुई है। इनकम कहें आपसे या आपसे डिविडेंड कहें, तो क्या होगा? 6% ऑफ नॉमिनल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो 6/100, नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 25, नंबर ऑफ शेयर है 200। तो 25 चौको 100, 4 पंचे 20, 50, 6 पंचे 30, 300 रुपए। तो 300 रुपए की उसकी इनकम हुई है। देखिए क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन जो ध्यान सुनिएगा, सावधान। लिखा है कंपनी डिक्लेयर्स सेमी एनुअल डिविडेंड ऑफ 5%। कृष्ण लिखा, कृष्ण लाल owns 25 shares at par value ₹12.50 each. How much annual dividend must he receive? क्या दिया गया है? पहली बात तो ये जो दिया गया है, इसमें उस व्यक्ति के पास कितने शेयर हैं? 25। तो जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, एक सेकेंड, नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो 25 हैं। 25 एट पार वैल्यू का मतलब क्या होता है? ऑफ पार वैल्यू का मतलब क्या होता है?
हमने कहा था जब मार्केट वैल्यू और उसकी जो नॉमिनल वैल्यू सेम होती है तो वो पार वैल्यू कहलाती है, कम होती है तो बिलो पार, ज्यादा होती है तो एबव पार। यानी ये नॉमिनल वैल्यू है, कितनी है, ₹12.50। तो कहते हैं कंपनी 5% डिविडेंड देती है लेकिन सेमी एनुअल देती है। सेमी एनुअल बोले तो हाफ ईयरली, यानी जो डिविडेंड परसेंट है वो 5% है। तो कहते हैं बताओ उसको एनुअल डिविडेंड कितना मिलेगा। अब सिंपल सी बात है, जब हम डिविडेंड निकालेंगे, उसका डिविडेंड बोले तो उसकी इनकम, जब डिविडेंड निकालेंगे तो लिखेंगे 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर, यही फॉर्मूला होता है। लेकिन ये कितने दिन में मिला उसको, 6 महीने में, और एनुअल में लिखेंगे तो उसको डबल कर देंगे, 6 महीने मिला है। कैलकुलेट करिएगा तो आएगा 5/100, नॉमिनल वैल्यू कितनी है 12.50, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 25, और चूंकि 6 महीने मिला है तो डबल किया तो एनुअल मिल गया। तो 25 चौको 100, 2 दूनी 4, तो ये आएगा आपका 2 से काट दोगे 2 7 12, 2 दूनी 4, 2 पंची 10, 5 से काटेंगे 55 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 से 31 31, ₹31.25 उसको डिविडेंड मिलेगा। मतलब कंपनी इतना प्रॉफिट उसको देगी 25 शेयर के ऊपर। नोट करिए, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। लिखा मैन इन्वेस्ट ₹4,800 in shares of a company which was paying 8% dividend at the time when ₹100 share cost ₹160. Find his annual income from the shares, the rate of interest he gets on his investment। जरा समझने की कोशिश करिएगा। पहले तो गिवन क्या है, एक तो इन्वेस्टमेंट गिवन है। अब इतने क्वेश्चन बताने के बाद भी अगर ये क्वेश्चन आप नहीं लगा पा रहे हैं तो अगेन यू चेक योरसेल्फ, ठीक, कोई क्वेश्चन आप नहीं लगा सकते। इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, ₹4,800 का हो रहा है, और जो कंपनी डिविडेंड दे रही है उसका जो परसेंटेज है वो 8% है, और कह रहे हैं कि ₹100 शेयर कॉस्ट ₹160 का मतलब क्या होता है, शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू है वो कितनी है, नॉमिनल वैल्यू कितनी है, नॉमिनल वैल्यू 100 है और जो मार्केट वैल्यू है वो 160 है। आपने खरीदा कहां से है, अब जब मार्केट वैल्यू दी है तो मार्केट से ही खरीदी होगी, तो निकालना पड़ेगा कि नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स क्या फॉर्मूला होता है, इन्वेस्टमेंट अपॉन, अगर आपने कंपनी से खरीदना है तो नॉमिनल वैल्यू, और मार्केट से खरीदा है तो मार्केट वैल्यू। अब आप कहेंगे यहां तो लिखा नहीं कि मार्केट वैल्यू, अरे भाई कह रहे हैं कि जिस समय, उस समय की बात हो रही जिस समय 100 का शेयर 160 का था, इसका मतलब इसकी बात करेंगे ना। तो देखिए इधर, तो इन्वेस्टमेंट है 4,800 का और मार्केट वैल्यू है 160 रुपए, 16×48, यानी कि नंबर ऑफ शेयर 30 हो गए। अब डिविडेंड, अब अगर कहेंगे उसका प्रॉफिट निकालो तो एनुअल इनकम कहो, प्रॉफिट कहो, डिविडेंड कहो, बात वही है। तो जो हम पहली बात उसकी एनुअल इनकम निकालेंगे, एनुअल इनकम यानी उसका प्रॉफिट निकालेंगे, यानी उसका डिविडेंड निकालेंगे। तीनों बातें सेम है। डिविडेंड कितने परसेंट डिविडेंड है, 8% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, 8% ऑफ नॉमिनल वैल्यू इनटू, ये तो एक शेयर पे है, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, 8/100, नॉमिनल वैल्यू कितनी है 100, नंबर ऑफ शेयर है 30, तो 824, 240 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ, एनुअल इनकम हुई है उस शेयर पे। अगला पार्ट कह रहा है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट ही गेट्स ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, मतलब आपको उसका रिटर्न परसेंट निकालना है, रिटर्न परसेंट। जरा समझने की कोशिश करिएगा, हमने इसके बारे में बात पहले भी की है। मान लिया कंपनी की नॉमिनल वैल्यू है ₹100, मैं मान लेता हूं,
और कंपनी जो डिविडेंड परसेंट दे रही है वो 10% दे रही है एक शेयर पे, तो डिविडेंड कितना देगी वो? 100 रुपए पे। अरे हम इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल क्वेश्चन बात कर रहा हूं। यानी 100 रुपए की चीज पे, 100 रुपए नॉमिनल वैल्यू पे जब 10% का वो डिविडेंड दे रही थी तो 10 रुपए डिविडेंड दे रही थी। लेकिन हमने जिस समय वो 100 रुपए पे दे रही थी उसमें हमने मार्केट से खरीदा था 200 रुपए में, तो हमको 10 रुपए कितने रुपए मिले? 200 रुपए मिले। तो क्या हमको 10% मिला? अगर 100 रुपए हमने इन्वेस्ट किए होते तो 100 रुपए पे 10 रुपए होता है 10%, लेकिन हमने 200 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और 200 रुपए का 10 रुपए मिला है, तो कितने परसेंट मिले हैं भाई? अगर हम कहें कि 200 का कितना परसेंट 10 रुपए हुआ, तो आप कहेंगे R% ऑफ 200 बराबर 10, तो R अपॉन 100 इंटू 200 बराबर 10, यहां R का मान निकलेगा 5%, तो इसका 5% 10 रुपए होता है। तो हम कहेंगे हमको 5% का ही प्रॉफिट हुआ है, कंपनी भले ही 10% का दे रही हो। तो हमने कहा था कि आप इसमें लगाएंगे कि डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू रिटर्न परसेंट ऑफ मार्केट वैल्यू, सेम होती है। एक शेयर के लिए निकाल लो, काम खत्म। वो तो नंबर ऑफ शेयर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे। अब इस क्वेश्चन को आते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी का जो शेयर है वो 100 रुपए का है। कंपनी का जो शेयर है वो 100 रुपए का है और कंपनी डिविडेंड दे रही है 8%। 100 रुपए के शेयर पे 8%, लेकिन उस व्यक्ति ने तो 160 रुपए का खरीदा है, तो उसको रिटर्न परसेंट कितना मिला, कितना इंटरेस्ट मिला है? तो आप फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, यही वाला जो हम बता रहे थे कि डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू रिटर्न परसेंट ऑफ मार्केट वैल्यू। डिविडेंड परसेंट है 8% ऑफ 100 इज इक्वल टू R% ऑफ 160। बस हो गया, कैलकुलेट कर लीजिएगा। 8/100 इंटू 100 इज इक्वल टू R/100 इंटू 160। तो काटपीट करेंगे, 100 कट जाएगा, इसको इधर ले आओ, तो R इज इक्वल टू 8 इंटू 100/160, ये कट गया। 8 दूनी 16, 2 पंची 10। तो एक्चुअली जो उसको मिला है वो 5% मिला है। कंपनी कितना दे रही है? 8%, लेकिन कंपनी 8% दे रही है 100 रुपए पे, और हम 100 रुपए नहीं, हम 160 का खरीद रहे थे। इस पर क्वेश्चन जरूर आता है कि रिटर्न परसेंट निकालो। नोट करिए, क्वेश्चन आपके आईसीएसई पूछा गया, ईयर नहीं लिखा तो हम नहीं जानते कब पूछा गया, तो ध्यान सुनिएगा। लिखा है कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ 15% ऑन इट्स 10 रुपी शेयर्स फ्रॉम विच इज डिडक्टेड इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 22%. Find the annual income of a man who owns 100 shares of this company. भाई जो नॉमिनल वैल्यू शेयर की है, नॉमिनल वैल्यू वो कितनी है? 10 रुपए का शेयर है, और डिविडेंड परसेंट कंपनी कितना दे रही है? 15% दे रही है, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने उनके पास हैं? वो 100। तो उनकी इनकम कितनी हुई? इनकम जो उनकी हुई, इनकम वो हुई है आपकी 50 डिविडेंड परसेंट। भाई इनकम डिविडेंड के रूप में हुई, डिविडेंड परसेंट, या इनकम ना कहिए, डिविडेंड निकालिए पहले आप, उसे इनकम ना कहिए, डिविडेंड निकालिए। तो डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। डिविडेंड परसेंट हो गया 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू है 10 इंटू नंबर ऑफ शेयर है 100, यानी 15/100 इंटू 10 इंटू 100, यानी उनकी इनकम हुई, उनको डिविडेंड मिला 150। इनकम हम नहीं कहेंगे, उनको डिविडेंड मिला 150। अगर ये पूरा का पूरा उनकी जेब में चला जाता तो ये उनकी इनकम होती, लेकिन उनकी इनकम पर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया 22%, यानी जो इनकम टैक्स उनको देना पड़ा वो देना पड़ा 22% ऑफ 150। 150 का 22% इनकम टैक्स चला गया उनका, यानी कि जो इनकम टैक्स हुआ
वो हो गया 22/100 इंटू 150, जीरो से जीरो कट गया, 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 11, 33 रुपया इनकम टैक्स पड़ गया, ये टैक्स में चला गया। तो उनकी इनकम कितनी हुई? तो जो नेट इनकम उनको हुई है, नेट इनकम, कंपनी ने 150 रुपया दिया था, लेकिन 33 रुपया उनकी इनकम में चला गया, तो कितना हो गया? 33 17 117 रुपये, 117 रुपया उनकी इनकम है। जी आंसर आ गया। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? 9। नोट करिए, क्वेश्चन 1994 का है। वो ना, कोई ये बहुत पुराना है, वो अलग की बात है। लिखा, कंपनी विद 10,000 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹100 declares an annual dividend of 8% to his shareholder. Calculate the total amount of dividend paid by the company. पहला पार्ट तो कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं कि कंपनी ने कितना डिविडेंड पे किया। तो अगर पहले पार्ट के सोल्यूशन के बारे में हम बात करें तो क्या क्या दिया गया है? एक तो नॉमिनल वैल्यू दी गई है, कितनी है? 100 है, 100 रुपए का वो शेयर था, नॉमिनल वैल्यू हो गई ₹100। नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 10,000 और 8% डिविडेंड है। डिविडेंड परसेंट जो है वो है 8%। तो जब डिविडेंड निकालेंगे तो आएगा 8% ऑफ नॉमिनल वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, यानी 8/100 इंटू 100 इंटू 10,000, 100 कट गया तो 80,000, यानी 80,000 रुपए डिविडेंड डिक्लेयर कंपनी ने दिया है। पहला पार्ट करिए। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है कि रमेश हैड बॉट 90 शेयर्स ऑफ द कंपनी। ये तो कंपनी ने डिविडेंड पे किया था, किसको किया था ये मतलब नहीं है, वो 1,000 10,000 शेयर पे इतना डिविडेंड दिया था। अब कहते हैं रमेश हैड बॉट 90 शेयर्स ऑफ द कंपनी एट 150 पर शेयर, यानी कि जो सेकेंड पार्ट में जो नंबर ऑफ शेयर खरीदे रमेश ने, वो कितने थे? नंबर ऑफ शेयर्स जो थे रमेश के पास वो 90 थे। उसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो थी 150, यानी कि शेयर 100 रुपए का था, कंपनी 8% कर रही थी, लेकिन ये 150 का खरीदे थे, तो इनका रिटर्न परसेंट चेंज होगा। तो कहते हैं कैलकुलेट द डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड कितना रिसीव किया और उसका परसेंटेज रिटर्न कितना था। तो डिविडेंड परसेंट जो होता है वो तो 8% है, और नॉमिनल वैल्यू कितनी है? ₹100 है, तो उनको डिविडेंड कितना मिला। अब आप ये कहेंगे अभी तो 80,000 निकाल चुके थे। भैया वो जो 80,000 निकाला था वो 10,000 शेयर का था, वो किसको मिला पता नहीं। ये रमेश के एक स्पेशल केस के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब डिविडेंड निकालेंगे तो आएगा 8% ऑफ 100 इंटू नंबर ऑफ शेयर है 90, यानी 8/100 इंटू 100 इंटू 90, 972, यानी 720 रुपया उनको डिविडेंड मिला। जो डिविडेंड मिला है वो 720 रुपया मिला है। देखो डिविडेंड से इंट्रोड्यूस को मिला, अब उसका परसेंटेज कितना है। प्रॉब्लम, अगर 100 रुपए की चीज वो खरीदता, 100 रुपए की चीज खरीदता तो उसको 8% मिलता, लेकिन वो कितने रुपए की चीज खरीद रहा है? 150 की। तो हमने बताया था आपको कि डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू रिटर्न परसेंट ऑफ मार्केट वैल्यू। डिविडेंड कितना परसेंट है? 8% ऑफ नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 100। आर निकालना है, मार्केट वैल्यू कितनी है? 150 160 150 एक शेयर पे निकाले काम चलेगा, क्योंकि परसेंटेज है। तो ये आएगा 8/100 इंटू 100 इज इक्वल टू R/100 इंटू 150। 100 कट गया तो R जब निकालेंगे तो आएगा 8 इंटू 100/150। 150 160 है भाई, 150 है।
तो ये आपका आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 16/3%। 15, 5 सही 1/3%, ये आ रहा। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? हाँ ठीक है, सही है, ये रिटर्न परसेंट, ये क्वेश्चन से पूछें तो लगाइएगा।